आज के मोरल वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट करेज। और करेज का मतलब आपको पता है क्या? करेज का मतलब होता है साहस, हिम्मत। ठीक है, तो चलो अब हम लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को पढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से झांसी की रानी करेज से ब्रिटिश लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारी। और भी अच्छी अच्छी बातें इस स्टोरी से हम लोग सीखेंगे। एल्फायरी हैज़ राइटली सेड। एल्फायरी एक बहुत ही बड़े नोवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट और पोएट थे। ठीक है, ये कविता लिखा करते थे। तो इन्होंने कहा था, ऑफन द टेस्ट ऑफ करेज इज़ नॉट टू डाई बट टू लिव। उनका ये कहना था कि जो करेज का टेस्ट है, करेज की परीक्षा है, वो ये है कि आप ज़िंदगी जीने के लिए लड़ो, ना कि मरने के लिए। ठीक है, लाइफ हैज़ मैनी चैलेंजेस। ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एवरी चैलेंजेस मस्ट बी फेस्ड विद करेज। और सभी चैलेंजेस को आप हिम्मत के साथ फेस करो। करेज इज़ द एबिलिटी टू फेस स्ट्रेन, डेंजर, डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। करेज एक एबिलिटी है, एक शक्ति है जो कि आपको हिम्मत देता है किसी भी डेंजर से, किसी भी प्रॉब्लम से आपको उससे लड़ने का। ठीक है, ट्रू करेज इज़ लिंक्ड विथ डीप फेथ। और ट्रू करेज जो है वो लिंक्ड होता है, वो जुड़ा होता है फेथ से। अब मतलब अपने आप पर विश्वास अगर आपको है तो आपके अंदर बहुत करेज होगा। इट मोटिवेट अस टू फाइट फॉर आवर प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़। और जब भी मतलब आपके अंदर बहुत करेज भरा हुआ रहेगा ना, तो आप अपने हक के लिए लड़ लोगे बहुत हिम्मत के साथ। Courage originates not from the absence of fear but from the ability to overcome fear. करेज जो है वो डर से नहीं आता। जब आप डर से लड़ोगे तब आपको करेज आएगा। इट इज़ द ओनली फोर्स दैट परस्यूट्स अस टू मीट डेंजर, डिजास्टर एंड मेंटल डिप्रेशंस विथ कामनेस, पॉइज, क्वाइटनेस एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो जब आपके अंदर करेज आ जाएगा ना, तो आप हर एक सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लोगे। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? करेज इज़ अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। करेज जो है वो एक क्वालिटी है लीडरशिप का। जैसे कि अभी करेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो बहुत ही करेजियस हैं, है ना? वो करेजियस, अगर वो करेजियस नहीं रहेंगे तब तो जो पाकिस्तान है वो आकर अटैक कर देगा, चाइना है वो तो आकर अटैक कर देगा ना। तो हमारे जो सेना है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत करेजियस है। अगर कोई ऐसा करने का सोचेगा भी ना, तो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ अ मार्क ऑफ ग्रेटनेस। और जिसके अंदर करेज है वो ग्रेट है। Rani Lakshmibai, an ordinary girl from an ordinary family of a village, showed remarkable courage at various time of her lives. रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी शुरू में। उनका फैमिली भी बहुत ऑर्डिनरी था और एक वो गांव में रहा करती थी। बट रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो लाइफ के हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में वो करेज के साथ हर समय वो किसी भी सिचुएशन को फेस करती थी। चाहे वो बचपन में, उनका बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, तो बचपन में जितने भी डिफ़िकल्टीज़ आए थे वो उनसे वो बहुत करेज के साथ लड़ी थी। फिर जब वो उनका शादी हो गया तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाओगे कि वो कितनी करेजियस थी। By the turn of fortune, she became the queen of Jhansi. Very soon she became a mother of a bonny boy. फिर झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, इनका शादी हुआ झांसी में। इसके बाद इसको झांसी की रानी बुलाया जाने लगा और फिर बाद में इनका एक बेटा हुआ। ठीक है, बट फॉर्चुनेटली हर सन डाइड। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो बेटा था ना, उनका डेथ हो गया। एंड सून आफ्टर हर हस्बैंड लेफ्ट द वर्ल्ड। और उसके कुछ ही दिनों के बाद ना उसके हस्बैंड भी, जो वहाँ के राजा थे, उनका भी डेथ हो गया। Then a notice came from the East India Company that the company was going to take away her estate.
वैसे आपको पता है ये सब जो घटना हो रही थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ में, तो उस वक्त जो था हम लोग जो थे वो गुलाम थे अंग्रेज़ों का, ठीक है। और अंग्रेज जो अंग्रेज की कंपनी थी जो हम पर शासन कर रही थी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पॉलिसी था, उनका एक बात कहना था कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई बेटा भी नहीं रहता, तो वो जो राज्य है वो उन अंग्रेज़ों का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो रानी लक्ष्मीबाई का बेटा का डेथ हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद उनके हस्बैंड का भी डेथ हो गया, तो इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जो आने वाला पीढ़ी था वो ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए ना जो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो वो नोटिस भेजा था रानी लक्ष्मीबाई को कि आप अपना जगह को खाली कर दें, क्योंकि हम लोग इस महल को सीज करेंगे और हम लोग अपने में ले लेंगे, मतलब ये अब ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। बट Lakshmibai put on a soldier's dress and personally took command of the fort. बट रानी लक्ष्मीबाई बोली नहीं, ये आपका अधिकार नहीं है, ये मेरा अधिकार है, मतलब ये मेरे पति का महल है और इस पर मेरा ही अधिकार होगा, इसमें किसी अंग्रेज़ का अधिकार नहीं हो सकता। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या की, सोल्जर का ड्रेस पहनी, आर्मी का ड्रेस, एंड पर्सनली टुक कमांड ऑफ द फोर्ट, और फिर वो कमांड करने लगी, लड़ने लगी। सी ऑल्सो इंस्पायर्ड द वुमेन ऑफ झांसी टू टेक अप आर्म्स एंड सी क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग बटालियन। और फिर वो जो गांव की औरतें थी झांसी की, तो वहाँ की सारी औरतों को रानी लक्ष्मीबाई ने इंस्पायर किया कि हमें अपने हक़ के लिए लड़ना है इन अंग्रेज़ों से, हमें उनके सामने हार नहीं माननी है। और फिर रानी लक्ष्मीबाई ने इन सारी औरतों को भी तैयार किया और सभी मिलकर एक ग्रेट स्ट्रॉन्ग बटालियन तैयार हुआ। एट ग्वालियर सी टुक ओवर द कमांड ऑफ द आर्मी, और ग्वालियर में युद्ध होना था और ये कमांड कर रही थी आर्मी का। कमांड करना मतलब होता है बच्चों की, मतलब रानी लक्ष्मीबाई सबसे आगे थी और इनके पीछे सारा कोई था। अब आप थोड़ा सा बस इमेजिन करो कि ये कितनी स्ट्रांग थी। अगर ये चाहती नहीं रानी लक्ष्मीबाई तो वो तुरंत हार मान सकती थी ना, बट ऐसा वो नहीं की, वो हिम्मत से लड़ी। इसी तरीके से आपका जो हक है ना, इसके लिए आप हमेशा हिम्मत से लड़ो आप, ठीक है। आप अपने साथ अगर आपके साथ कुछ गलत होता है ना, तो उस गलत को मत सहन करो आप। आपके साथ जो भी गलत हो रहा है उसके विरोध में आप आवाज़ उठाओ, आप अपने मम्मी पापा से बोलो, आप अपने टीचर्स से बोलो। अगर कोई नहीं ना सुन रहा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी बात सुनूंगा और मुझसे जहाँ तक हो सके ना मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। बट आपको ब्रेवली एकदम आपको लड़ना है अपने लाइफ में अपने हक के लिए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी ना, बिल्कुल उसी तरह। There she again stood to face the famed British General Sir Hugh Rose। तो जो इस साइड का कमांड कर रहा था वो रानी लक्ष्मीबाई थी और अंग्रेज़ों की तरफ जो कमांड कर रहा था उनका नाम था सर ह्यूज रोज। Riding on her horse, she fought bravely, but an arrow penetrated right through her back from behind। वो बहुत बहादुरी के साथ अपना हक का लड़ाई लड़ रही थी रानी लक्ष्मीबाई, बट सडनली क्या हुआ कि कोई गद्दार पीछे से आकर उनके पीठ में तीर मार दिया और उनको although she was killed in the battlefield, she died fighting against our country's enemy। और फिर उनका वही बैटल फील्ड में डेथ हो गया और वो अपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते वो जान दे दी अपना। आपको कैसा लगा रानी लक्ष्मीबाई का स्टोरी? क्या आपको इसमें सीखने को मिला? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मुझे बहुत मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा आपका बात सुनकर, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा और क्या आप कभी लाइफ में मतलब अब कभी डरोगे? नहीं ना डरोगे, कभी मत डरना। आप जो भी आपके लाइफ के सिचुएशंस हो ना, जो भी कंडीशन हो, उसको आप हिम्मत से आप उसको फेस करना, ठीक है। एक लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टोरी को जो है किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो इसको लास्ट पैराग्राफ को पढ़कर कंप्लीट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ सीरीज ऑफ फेलियर्स, रानी लक्ष्मीबाई के लाइफ में तो सिर्फ फेलियर्स ही आ रहा था ना। पहले उनका बेटा का डेथ हो गया, फिर उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, तो ये एक तरीके का फेलियर ही है ना। कोई भी इंसान बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बट क्या आपको वहाँ पर निराश होकर बैठ जाना है?
नहीं ना, आपको वहाँ पर बहुत ही ब्रेवली एकदम लड़ना है अपने सिचुएशन से, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ सीरीज ऑफ फेलियर्स अ ब्रेव एंड करेजियस पर्सन टेक अ होपफुल व्यू ऑफ थिंग्स। जो करेजियस पर्सन होता है ना, जिसके अंदर हिम्मत होता है, जो ब्रेव होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो चीज़ों को मतलब होप की नज़र से देखता है कि सब ठीक हो जाएगा ना, है ना। ही कम्स आउट ब्रिलियंटली विथ फ्लाइंग कलर्स। और जब वो अगर ब्रेव रहेगा और करेजियस रहेगा तो वो मेहनत भी करेगा, और फिर वो अगर वो मेहनत करेगा तो उसको उसका मेहनत का रिजल्ट्स भी मिलेगा, है ना। On the initial step of failures, he constructs a concrete stairway of success with courage as his tool and hard work and sincerity as a materials. जब आपके लाइफ में फेलियर आने लगे ना, तो सबसे पहला काम यह है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक सीढ़ी। मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है, आपको कंक्रीट का एक स्टेयरवे बनाना है, आपको एक सीढ़ी बनाना है जो कि आपका करेज है, ठीक है ना। जब आपके अंदर करेज रहेगा ना, तो आपका सीढ़ी के जैसा काम करेगा, और आपका हार्डवर्क मटेरियल के जैसा काम करेगा, ठीक है। मटेरियल इन द सेंस कि ईंटा बालू इस तरीके से काम करेगा। और जब आप हिम्मत रखोगे तो वो सीढ़ी का काम करेगा, ठीक है। वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता देगा कि आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये स्टोरी को हम लोग यहीं एंड करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, हेयर इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव टेरी फॉक्स। ये और भी मज़ेदार स्टोरी है, इस स्टोरी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे से जुड़ गए होंगे, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ गए होंगे, और आप अच्छी अच्छी बातें सीख रहे होंगे, और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप एक बेहतर इंसान बन रहे होंगे, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके, ठीक है। मैं जाऊँ अब, मैं बहुत ही जल्दी मिलूँगा ये नेक्स्ट वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। आप ख्याल रखना अपना।